कुवैत में आग लगने से 40 से ज्यादा भारतीयों की मौत हुई है। इसके बाद पीएम मोदी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह को कुवैत के लिए रवाना किया गया है और दिल्ली एयरपोर्ट से कुवैत के लिए रवाना होने से पहले विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि वहां पहुंचते ही स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने बताया है कि स्थिति ये है कि पीड़ित ज्यादातर लोग जल गए हैं और कुछ शव इतने जल गए हैं कि उनकी पहचान करना मुश्किल हो गया है। पीड़ितों की पहचान के लिए एक डीएनए परीक्षण चल रहा है। जैसे ही शवों की पहचान हो जाएगी उनके परिजनों को सूचित कर दिया जाएगा और शवों को वापस वायुसेना के प्लेन से लाया जाएगा। तो देखिए, बुधवार को भीषण आग लग गई थी और अब उस पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार and the rest of the situation will get the moment we reach. What the situation is that the victims are mostly of war victims, and some of the bodies have been charred beyond recognition. So the DNA test is underway to identify the victim, and the Air Force plane is on the way ready. And as soon as the body is identified, the thing will be informed, and our Air Force plane will bring the bodies. तो देखिए, कुवैत में ये जो हादसा हुआ है जिसमें 40 भारतीयों की दर्दनाक मौत हुई है वो बेहद दर्दनाक है, लेकिन भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और विदेश राज्य मंत्री कुवैत के लिए रवाना हो रहे हैं। तो वहीं अगली खबर पर बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज करेंगे। एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है, बता दूं मैं आपको। और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। इस सेवा में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को कनेक्ट किया गया है। तो 8 शहरों में ये बेटर कनेक्टिविटी वायु सेवा देने के लिए ये एक नई सेवा लाई है मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में पर्यटन महत्व के प्रमुख शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने के लिए आज से पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा शुरू हो रही है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल एयरपोर्ट से हरी झंडी दिखाकर हवाई सेवा का आगाज करेंगे। एमपी ये प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य है और इस योजना के जरिए पर्यटन से जुड़े 8 शहरों में हवाई सेवा शुरू की जाएगी। ये है वो 8 शहर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो को कनेक्ट किया गया है। तो आज पर्यटन के क्षेत्र में एक और बड़ा अहम कदम उठा रही है एमपी सरकार। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से पीएम श्री वायु सेवा का शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्या सहूलियत मिलेगी इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये तमाम जो छोटे शहर है यहाँ पे सरकार ने वायु व्यवस्था यानी कि एयर स्ट्रिप पहले व्यवस्था बनाई, उसके बाद अब प्रधानमंत्री श्री पर्यटन योजना के जरिए तमाम ज़्यादा जो छोटे शहर हैं उनको जोड़ा जा रहा है। और सबसे पहली शुरुआत हो रही है भोपाल से रीवा और जबलपुर इंटर कनेक्टिविटी का प्रोग्राम तैयार किया गया है। सुबह 9 बजे एयरपोर्ट से मुख्यमंत्री मोहन यादव इस योजना की शुरुआत करेंगे और सरकार की ये कोशिश है कि तमाम सारे छोटे शहरों को जोड़ा जाए जहां पे पर्यटन की ज़्यादा डिमांड रहती है। उन क्षेत्रों को वायु कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कोशिश सरकार की है। और सबसे दिलचस्प बात है कि इस योजना की शुरुआत करने के साथ साथ सरकार ये भी देख रही है कि आखिर कौन कौन से वो शहर हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं और उन्हीं इलाकों में जो योजना है पीएम श्री वायु पर्यटन योजना, इसके जरिए सब्सिडी भी दी जा रही है। तो ये एक बड़ी बात है कि पर्यटकों को सब्सिडी भी दी जा रही है जिससे कि एयर कनेक्टिविटी की ओर ज़्यादा लोग आकर्षित हो, पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा एयर कनेक्टिविटी से जुड़े और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिल सके। तो आज इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री इस तरीके का प्रयोग करने वाला एमपी पहला राज्य बन रहा है। तो क्या इस सेवा के बेहतर संचालन के लिए कोई अलग से टीम बनाई गई है? ये जिम्मेदारी मुख्य तौर पर किस पर रहने वाली है? देखिए, संस्कृति और पर्यटन विभाग इसको लेकर काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है और पहले टूरिस्ट सर्किट को तैयार किया गया, इसके बाद उन्हें एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की कवायद शुरू हुई। इसमें कई नोडल एजेंसियां भी हैं, खासतौर पे पर्यटन एक नोडल एजेंसी है जो इस काम को पूरा करती है और ठीक उसी के
काम का नतीजा है कि आज ये योजना मध्य प्रदेश से शुरू होने जा रही है। देश में ये पहला ऐसा एमपी राज्य है जहां पे इस योजना के तहत छोटे शहरों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे वहां के पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिल सके और पर्यटकों को सहूलियत हो कि वो आसानी से एयर कनेक्टिविटी के जरिए अपना डेस्टिनेशन जो बिल्कुल हमने देखा कि एमपी टूरिज्म की हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी उसके आंकड़े भी अच्छे खासे थे, लेकिन लगातार बावजूद उसके लगातार कदम उठा रही है मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन के क्षेत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। और अब अगली खबर छत्तीसगढ़ से। सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने विभागों की आज से समीक्षा बैठक करेंगे। बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा और लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था। इसी के चलते सीएम साय आज से लगातार विभागों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। सबसे पहले सीएम साय कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की बैठक लेंगे। तो देखिए, लगातार हमने देखा है मध्य प्रदेश में भी इससे पहले इसी तरीके की मैराथन बैठकों का दिन देखा था और अब छत्तीसगढ़ से भी मिलती जुलती जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने के लिए विभागों की आज से समीक्षा बैठक करने वाले और बैठकों में जनता से जुड़ी योजनाओं पर फोकस रहेगा। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण 3 महीने से प्रशासनिक कामकाज धीमा चल रहा था, लेकिन अब इसमें गति लाने की तैयारी है। और देखिए, इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा रायपुर से। रोहित, आचार संहिता खत्म, चुनाव खत्म, राज्य की योजनाओं पर, नीतियों पर फोकस शुरू, मैराथन बैठकों का दौर चलने वाला है, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद में, विधानसभा चुनाव के बाद में ये पहली बार हो रहा है जब ऐसे में सीएम विष्णुदेव साय खुद तमाम विभागों के कामकाजों की समीक्षा करने जा रहे हैं। समीक्षा मंत्रियों के काम की भी होगी। इस दौरान तमाम मंत्री भी मौजूद रहेंगे, विभागीय सचिव भी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे और दोपहर 1 बजे पहली समीक्षा बैठक होने वाली है। कृषि और उद्यानिकी विभाग की यह समीक्षा बैठक होगी जिसमें कृषि विभाग के सचिव के साथ पे मंत्री रामविचार नेताम है जो कृषि मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद 3 बजे एक और बैठक होगी। इसमें पशुधन विकास विभाग, दुग्धम विकास विभाग जैसे कई और विकास है जो मंत्री रामविचार नेताम के पास में हैं, तो उनके विभागों की समीक्षा जो है वो की जाएगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल से जो है वो 2 दिन और समीक्षा बैठक चलेगी। कल मंत्रालय में समीक्षा बैठक होने वाली है जिसमें स्वास्थ्य पर विशेष जोर रहेगा, जेल विभाग की समीक्षा की जाएगी, गृह विभाग की समीक्षा की जाएगी, राजस्व विभाग की समीक्षा की जाएगी। तो ऐसे तमाम विभाग जो छत्तीसगढ़ में कामकाजरत हैं वो तमाम विभागों की कामकाज जो है उसकी समीक्षा की जाएगी निश्चित तौर पर, क्योंकि अब बड़ी जिम्मेदारी योजनाओं के क्रियान्वयन की सरकार के ऊपर दिखाई दे रही है। आदर्श आचार संहिता भी खत्म हो गई, तो ऐसे में प्रशासनिक जो कसावट है उसको लाने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज से बैठकों का दौर शुरू कर। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ सरकार अब एक्शन में नजर आ रही है और एक तरीके से तमाम विभागों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो मांगा जाएगा। खैर, देश में सरकार के गठन के बाद अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चर्चा है। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने और उनके मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सब यही जानना चाहते हैं कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। कई नामों की चर्चा है, लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी अपने फैसलों में सबको चौंकाती है। तो क्या अध्यक्ष के नाम पर भी बीजेपी चौंकाने वाला फैसला लेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के बाद एमपी में बीजेपी अध्यक्ष का नाम भी तय होगा। देखिए रिपोर्ट इस पर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की खोज तेज हो चुकी है। जेपी नड्डा के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये बात साफ हो गई है कि अब किसी नए चेहरे को बीजेपी की कमान दी जाएगी। इस वक्त बीजेपी अध्यक्ष की रेस में कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जो काफी ज्यादा हैरानी भरे भी लगते हैं, जबकि कुछ नामों को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जेपी नड्डा को 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। इसके बाद जनवरी 2020 में उन्हें फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया, जब अमित शाह को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में केंद्रीय गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा गया था। नड्डा का 3 साल का कार्यकाल पिछले साल जनवरी में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर चुनावी साल होने की वजह से उनके कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ा दिया गया। यही वजह है कि अब नए चेहरे की तलाश की जा रही है। आइए अब जानते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए किन चेहरों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुनील बंसल, 35 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, आरएसएस के पूर्व प्रचारक, अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। उड़ीसा, बंगाल और तेलंगाना के प्रभारी भी हैं। बीएल संतोष,
31 साल से ज्यादा राजनीतिक अनुभव, संगठन में राष्ट्रीय महासचिव, 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने में अहम भूमिका, कर्नाटक में आरएसएस के हार्ड लाइनर प्रचारक रहे। विनोद तावड़े 1995 में महाराष्ट्र महासचिव बनाए गए। 2002 में इन्हें दोबारा महासचिव की जिम्मेदारी मिली। 2014 में देवेंद्र फडणवीस सरकार में शिक्षा मंत्री बने। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से 5वीं बार चुनाव जीते। 2010 में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। वित्त, कॉर्पोरेट अफेयर, सूचना प्रसारण और खेल मंत्रालय संभाला। संगठन और सरकार दोनों का अच्छा अनुभव। संगठन का मुखिया बनने की रेस में कई नाम हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसको मिलेगी ये कोई नहीं जानता। बीजेपी अपने फैसलों से सबको चौंकाती आई है। कई बार हमने देखा है, क्या अध्यक्ष का नाम भी चौंकाने वाला होगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।